अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, पिंक रिबन का जब भी जिक्र होता है तो जहन में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात आती है और पूरी दुनिया में अक्टूबर एक ऐसा महीना है जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस दी जाती है और इसी वजह से इस महीने को भी पिंक अक्टूबर के नाम से जाना जाता है। पिंक रिबन की शुरुआत तो कई साल पहले हुई थी जब देखा गया कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हलाक हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं उनकी। तो फिर मुख्तलिफ़ कैंपेन्स और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स उनकी शुरुआत की गई, जिसमें सिंबल जो रखा गया वो था पिंक रिबन का। और मुख्तलिफ़ बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना आपके ब्रांड्स इन कैंपेन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और प्रमोट किया इस अवेयरनेस को, ताकि दुनिया में इस हवाले से, इस मर्ज़ के हवाले से जितनी जानकारी दी जाए उतनी ही बेहतर है। और सिर्फ इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ कि अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स। और अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं और मनाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स केसेस हैं जो वॉरियर्स बने सिर्फ और सिर्फ इसी अवेयरनेस की वजह से। यानी उन्होंने इस मर्ज़ से लड़ा और एक अच्छी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं। आज हमारा शो ज़रा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से ही होगा और आज हमने अपने शो पे दावत दी है फाउंडर एंड CEO पिंक रिबन पाकिस्तान के उमर आफ्ताब साहब को। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है और अब मेरा ख्याल से वर्ल्ड वाइड रजिस्टर हो गया है लोगों को कि ये महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का है। एंड हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, हमें री-इन्फोर्समेंट बार बार चाहिए होती है। सो आई एम ग्लैड कि आप जैसे लोग जो हैं इस अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे उमर साहब ये बताइए, ये आपका जो पिंक रिबन पाकिस्तान है ये क्या है? लेकिन जैसे अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे पाकिस्तान में, यानी एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। अच्छा। यानी कि हर 9 में से एक खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है। जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान में वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। इसके मतलब, और ऑन दी अदर हैंड ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा। बिल्कुल है, बिल्कुल। सो यही वजह है कि पिंक रिबन कैंपेन पाकिस्तान में शुरू की गई। ठीक है। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली एक तो हम जनरली एज अ नेशन हर चीज़ को शायद हमारे एप्टीट्यूड में ना से शुरू करने का है। सही बात है। तो यही वजह थी कि बहुत साल इस कैंपेन को इस पे बात करने के वाले से बहुत इश्यूज रहे। अच्छा, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि एक टैबू रहा है, एक तो कैंसर भी एंड देन ब्रेस्ट कैंसर। जी, मतलब देखिए, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं और हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जो विमेन बॉडी से रिलेटेड हो, विमेन सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो, तो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में उसके अराउंड टैबू जो है वो बन जाता है। सो इसी हवाले से अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर, मतलब इसके जो, अगर हम मतलब इसको थोड़ा सा और देखें तो यानी ये जो रिस्क है पाकिस्तान में 1 in 9, ऑन दी अदर हैंड ये जो रिस्क है इंडिया में इट्स 1 in 22। तो मतलब क्या ऐसी वजह है कि हमारे यहाँ ये 3 गुना ये रिस्क जो है ये ज़्यादा है। अच्छा, फिर ये कि अगर हम और थोड़ा सा देखें तो पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 55 ईयर्स है, मतलब एवरेजली। ठीक है, लेट मतलब एज में मतलब कि जी ज़्यादातर ख़वातीन को दुनिया में 55 साल की एज में होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि एवरेज एज ब्रेस्ट कैंसर होने की 35 ईयर्स है, यानी कि तकरीबन 20 साल यंगर एज ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। और हैविंग सेड दिस, नाउ वी सी इवन यंगर गर्ल्स 20-21 साल की एज में भी उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और फिर अगर हम आज के दिन ओवरऑल कैंसर का अगर एनालिसिस करें पाकिस्तान में, तो जो 100 केसेस हैं कैंसर के ओवरऑल पाकिस्तान में, उसमें 50 सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। ओह गॉड। यानी कि इतनी ये जो सिचुएशन है इतनी अलार्मिंग है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। मतलब जैसे आपने अभी बात की कि हम भूल जाते हैं, सो हर बार बार याद कराना पड़ता है, तो वो बिल्कुल इसी तरह आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि
हमारे यहाँ अब हम ये देखते हैं कि जनरली हम को 3 लेवल के डिनाइल में हैं। पहले तो ये कि जनरली ख़वातीन को ये लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर शायद किसी और के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। सही है। सो वो उस वजह से उसको जनरली पीपल टेंड टू इग्नोर इट। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे अगर कोई डायग्नोज हो जाए किसी को अर्ली स्टेज पे, तो अगेन दे गो इनटू अ डिनाइल, दे वुड नॉट कम फॉर ट्रीटमेंट। वो बताएंगे ही नहीं, मतलब वो अपनी फैमिली में नहीं बताएंगे। वो अच्छा फैमिली में बताएं तो फिर थर्ड डिनाइल है कि ट्रीटमेंट पे नहीं आएंगे। तो ये मतलब देखें, ये मतलब कुछ माइंडसेट ऐसा है, माइंडसेट देखें, मतलब कैंसर जो है वो देखें, हमें ये मतलब अगर हम ये देखेंगे कैंसर है क्या, कैंसर ये है कि हमारे जिस्म में हर वक्त ब्लड सेल्स बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी स्टेज पे ब्लड सेल बनने बढ़ जाएं, ख़त्म होने कम हो जाएं, तो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करता है। वो बढ़ते रहेंगे एक ही जगह पे, और वो ट्यूमर किसी बॉडी के वाइटल ऑर्गन पे अटैक करता है, जो ख़वातीन में वो ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। अब ये एक मतलब प्योरली एक बीमारी है, इसका किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके कुछ मतलब एक्शन पे ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जीन का है, बट वो मतलब इट्स ओनली 5 to 7%, मतलब इट्स नॉट मेजर, बट मतलब 5 to 7% है। लेकिन ये कि इसको इग्नोर करना, इसको छुपाना, आई थिंक ये मतलब, और अब अगर हम ओवर द ईयर्स देखें तो मतलब ये कि जैसे स्कैन, मतलब जो स्क्रीनिंग है, सीटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन अब तो है जो कि बॉडी को बहुत थॉरोली स्कैन करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर वो लम्प जो है वो अगर ग्रो करना शुरू करे अपने साइज़ में, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि जो लम्प है वो उसमें पेन हो। ये बिल्कुल पेनलेस लंप होता है। पेन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेटर स्टेज पे इसमें शुरू होती है। और ये ज़्यादातर ख़वातीन को ये पता होता है कि कोई लंप है, बट वो उसको क्योंकि पेन नहीं हो रही होती तो दे जस्ट इग्नोर इट। आई थिंक ये बॉडी के किसी पार्ट में भी कोई डेवलपमेंट हो तो आई थिंक उसको सीरियसली लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई छाती में कोई लंप है तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सही है। अगर कोई ऐसा लंप आपको फील हो पूरी बॉडी में, और ये नहाते वक्त भी आप जब अपनी बॉडी को रब कर रहे होते हैं तब भी आपको ये नोटिस करना होता है। इसमें हम मज़ीद जानेंगे कि अगर पता चल जाए कोई लंप है तो पहला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। सिम्टम्स पे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। उमर साहब, सिम्टम्स, एक तो आपने कहा कि लंप पहले आप चेक कर लें, सेल्फ एग्जामिन भी आप कर सकते हैं। और अब तो आपको अगर किसी को नहीं भी पता है तो सोशल मीडिया पे आपको सारे स्टेप्स मिल जाते हैं कि क्या किस तरीके से आप सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। लंप बिलफर्ज आ गया तो पहला एक्शन क्या लेना चाहिए? देखिए, ये एज मतलब डिपेंडेंट है। मतलब किसी भी एज में आपको जो सबसे सेफ चीज़ है वो ये कि आप अपना अल्ट्रासाउंड जो है वो छाती का करवा लें, लंप अगर कोई फील हुआ है। ठीक है। मतलब और सिम्टम में ये है कि अगर कोई आपकी जो छाती की जो स्किन है उस पर कोई डिम्पलिंग या कोई रैशिंग हो जाए, या छाती से किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज शुरू हो, तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको सीरियसली लेना है। अर्ली डिटेक्शन की बात करें तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक तो हर एज ग्रुप की ख़वातीन जो हैं वो कोई महीने में एक डे फिक्स करें और उस डेट पे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ठीक है। और ये वैसे किस उम्र से बच्चियों को शुरू कर देना चाहिए? एज के बाद से जो है वो पॉसिबिलिटी है कि कभी खुदा न खास्ते जी मतलब अनफॉर्चुनेटली। और उससे ये होगा कि अगर कोई भी चेंज होगी तो वो मतलब यू विल फील इट अर्ली, हर महीने अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि जो 30 इयर्स से जो ऊपर की एज में आप 2 साल में एक दफ़ा अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी किसी फीमेल से, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवा लें। ठीक है। और 40 साल से जो ऊपर की ख़वातीन जो हैं वो हर 2 साल में एक दफ़ा अपना मेमोग्राम कराएं, जो कि एक एक्सरे है। तो अब ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये इनसे अर्ली डायग्नोज करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और वही कि अगर अर्ली डायग्नोज हो तो प्रीवियसली
जो है वो मेस्टेक्टमी होती थी कि जो पूरी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि अब तो इतनी एडवांस्ड जो है वो सर्जरी हो गई है कि जितने पोर्शन में लंप है सिर्फ उतने हिस्से को ही रिमूव किया जाता है और उसकी भी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाती है। उमर साहब मुझे बताइएगा, क्या सर्जरी ही इसका इलाज है या बगैर सर्जरी के भी अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसकी कुछ और ट्रीटमेंट है? नहीं, देखिए अर्ली डायग्नोज करने में तो सर्जरी है। ठीक है। सर्जरी तो क्योंकि वो लंप रिमूव करवाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर लेट डायग्नोज हो तो फिर उसमें एडिशनल चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। फिर ये है कि उसमें कीमो जो है वो करानी पड़ती है। अब कीमो जो है वो एक बहुत ही तकलीफ दह अमल है वो, और वो भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है, कीमो के कितने साइकिल जो हैं वो लगेंगे। इसी तरह अगर और ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो फिर रेडिएशन करानी पड़ती है, शुआएं लगवानी पड़ती हैं, वो भी बहुत तकलीफ से गुजरना बहुत तकलीफ है। तो मतलब ये फिर और होता ये है कि वो जूं बढ़ता जाता है तो फिर वो पहले तो शुरू हुआ वो ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल में जी। फिर वो जब अगर थर्ड स्टेज पे गया तो वो ज़्यादातर कि बॉडी के किसी और पार्ट में जो है वो भी स्प्रेड कर जाता है। तो मतलब इसीलिए ये बार बार इस पे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि ख़वातीन को हम ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है। आपको एक तो उसको छुपाना नहीं है, ये अर्ली डायग्नोज हो जाती है और अगर अर्ली डायग्नोज हो तो आपके बाद में जो ज़िंदगी है वो उसके चांसेस 95% से ज़्यादा हैं। और प्लस फिर ये कि वो जितना ट्रॉमा, जितनी तकलीफ़, जितनी फिर भी कि मतलब थर्ड स्टेज पे डायग्नोज हो तो उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा है, उसकी पेन भी ज़्यादा है, उसकी मिजरी भी ज़्यादा है। तो मतलब द होल मैसेज ऑफ रनिंग दिस कैंपेन एंड अगेन आपने देखा होगा कि अभी टेलीफोन की जो रिंग टोन है उस पर भी मैसेज चल रहा है। सब जगह, हर जगह पे ये चीज़ दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, बताई जा रही है। एग्जैक्टली देखेंगे अब, और इसका मकसद ये है कि क्योंकि बार बार हम मतलब ये बताएं कि ये मतलब ये एक बीमारी है जो बढ़ रही है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ। अच्छा, फिर इसमें भी अब हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस, बल्कि आपके शो से बड़ी रेलेवेंस है इस बात की कि अब मेडिकल साइंस ये बता रही है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको को तकरीबन 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे ज़रूर ये पूछती कि हम ये डिटेक्शन की तो बात कर रहे हैं लेकिन ये हो क्यों रहा है, और इसको वहाँ जड़ से, उसके कोर से अगर पकड़ा जाए तो खाना पीना आ जाता है, लाइफस्टाइल आ जाता है। लेकिन और उसमें मतलब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत ज़्यादा जंक फूड पे चले गए हैं। फिर मतलब ये कि ख़ास तौर पे ऐसी जितनी भी फूड जिसमें कि स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल है वो क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर हम मतलब दूसरी साइड देखें तो मतलब क्योंकि हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, अब उसके हिसाब से फूड की अवेलेबिलिटी, उसकी फिर क्वालिटी और उसको जल्दी ज़्यादा ग्रो करने के लिए जो हमने आर्टिफिशियल तरीके इख्तियार किए, वो आर्टिफिशियल तरीके जो हैं वो अब शो अप कर रहे हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। देख लें, और इतने यंग एज में आप जो रेशियो बता रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। एग्जैक्टली मतलब वो मतलब ये कि उसमें जो खुराक का रोल है उसमें अब देखें मतलब फिर बहुत सारी मतलब पंजाब ने एक स्टेप लिया है, उन्होंने एक इदारा बनाया है पेप्टा विच इज़ पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। सो दे हैव स्टार्टेड टेस्टिंग डिफरेंट फूड मटेरियल्स के जो दूध है उसमें किस तरह की मिलावट है, क्योंकि मतलब पहले तो हम सिर्फ दूध की मिलावट में सिर्फ शिकायत करते थे पानी मिलाने की, अब तो वो केमिकल्स, अब तो दूध नहीं होता, केमिकल्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह वो मुझे बता रहे थे कि जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं बड़े शौक से कि जी एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑफ चीज़ डाल दें, अब वो जो चीज़ है वो दैट्स नॉट नाउ डेयरी जनरली, वो वेजिटेबल ऑयल जो है उसकी अब कोई मशीन मिलती है, आप उसमें वेजिटेबल ऑयल डालें वो चीज़ बना देता है। बिल्कुल सही तो है। वो अब मतलब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं हमारी फूड में
टॉक्सिन्स हैं इतने। एग्जैक्टली मतलब दूध के लिए जो टीका इस्तेमाल किया जाता है दूध ज़्यादा लेने के लिए, उमर साहब दूध क्या, मीट क्या, चिकन क्या, सारे मीट के लिए जो उसको इंजेक्शन देते हैं जल्दी ग्रोथ के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स हैं ये ओवरऑल मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन ये फीमेल हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। और यही एक वजह नज़र आती है सामने जी, क्योंकि मतलब देखें जब हमने कैंपेन शुरू की थी तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि जी ब्रेस्ट कैंसर 40 साल से ऊपर की ख़वातीन की बीमारी है, और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन की बीमारी है जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती। अच्छा, ब्रेस्ट फीड से रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, लेकिन ये कि मतलब ऐसी यंग लड़की जिसकी भी शादी नहीं हुई और उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसका तो ब्रेस्ट फीड, तो जो जनरली नोन कॉजेज़ थे वो हम देखते हैं कि पिछले 10-15 साल में उनमें चेंजेस आई हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोर्स, अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हैं कि आपकी दादी या नानी या खाला या फूफो वालदा, इनमें अगर किसी को हो तो उससे रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और अगर एक से ज़्यादा को हो तो फिर तो रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन वो भी कोई 5 to 7% उससे रिस्क है, यानी ऐसे नहीं है खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो ज़रूर होगा। उसमें भी अब बहुत डेवलपमेंट ये है कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो अवेलेबल है पाकिस्तान में। जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो अब हो रही है, इजीली अवेलेबल है। वो BRCA1 BRCA2 जीन जो है उसकी टेस्टिंग जो है वो करवाई जा सकती है। तो मतलब ये कि डायग्नोस्टिक के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे ये कि बैतुल माल जो है वो कीमो के ऊपर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो सर्जरी हो रही है, बल्कि अभी हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि वो जो बैतुल माल की जो अमाउंट है उसको डबल कर दें, ताकि जो लेट स्टेज की जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। लेकिन इस सब के साथ और आपको रिंगटोन में बार बार मैसेज सुनाने के बाद आपको खुद जाना पड़ेगा अपना जो है वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए या मैमोग्राम कराने के लिए। ये जो है ये अब जो एक गैप बाकी रह गया है, ये आपके थ्रू और हम मतलब ये हम इस पे कोई ना कोई तो पल ऐसा होगा कि उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस में ये बात जाएगी, तो वो लोग थोड़ा सा स्टेप लेंगे और एक्शन लेंगे। अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल की, तो आई थिंक कि आप जो आपका ये जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान में पहली मर्तबा आई गेस इस तरह का कोई हॉस्पिटल है जो आप कर रहे हैं? जी, पिंक रिबन ने ये तो एक तो ये 22 साल से जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके अलावा हमने डेडिकेटेड जी इट्स बीन नाउ 22 इयर्स। फिर तो रेशो कम होना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है ये? देखिए दोनों तरफ है, एक तरफ मतलब वो जो रिस्क भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी ग्रो की है, सही है। और तीसरी तरफ ये है कि क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस से मतलब है ये कि नंबर्स भी अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, वरना पहले तो एक स्टेज पे बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता था कि जी वो ज़्यादातर कहते थे जी फोड़े वाली बीमारी हुई है, वो फोड़ा निकला है। और अब एटलीस्ट बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक टैबू नहीं रहा, सिर्फ ये दिमाग में नहीं रहा कि कैंसर लाइलाज है या इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब ये कि यही अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स भी मौजूद हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाके भी उनकी भी स्टोरीज़ आप लोग सुन सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आज हैं जी, वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर आफ्ताब साहब, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं पिंक रिबन पाकिस्तान। 22 साल हो गए हैं आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कर रहे हैं, और अब जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल का, इसके हवाले से ज़रा लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। ये है कहाँ? लाहौर में जी, ये लाहौर में जी अभी हमने बनाया, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट कराची में इनफैक्ट फिर आप दोबारा आइएगा मेरे शो पे, ज़रूर बताइएगा। और ये हॉस्पिटल बनाने का एक मकसद तो ये था कि मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ स्टेटमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि वी वांटेड टू प्रूव कि ब्रेस्ट कैंसर इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि इसके लिए एक क्या बल्कि कई डेडिकेटेड ब्रेस्ट
कैंसर हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि इसकी मतलब वो नंबर बहुत ज़्यादा है पेशेंट की। सो दूसरा ये कि मतलब एक ही जगह पे सारी ट्रीटमेंट जो है वो, क्योंकि अभी भी बहुत ये होता है कि स्क्रीनिंग कहीं से हो रही है, सर्जरी कहीं से हो रही है, कीमो कहीं और लग रही है, तो एक ही जगह पे सब कुछ होगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सारा स्टाफ फीमेल है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अभी भी बहुत सारी ख़वातीन ट्रीटमेंट इसलिए भी नहीं कराती हैं कि दे वुड नॉट वांट टू गो टू अ मेल डॉक्टर कि जी वो मैमोग्राम कराना है तो मेल हो, या तो मतलब ये जो पिंक रिबन हॉस्पिटल है यहाँ पे सारा स्टाफ जो है ये फीमेल है, चाहे वो मैमोग्राम करने के लिए है या अल्ट्रासाउंड करने के लिए है या चेकअप के लिए है या सर्जरी के लिए है, अंडर वन रूफ। सो मतलब तो ये इंशाल्लाह ये हम ये ना स्टार्ट हो चुका है जी। ऑपरेशनल है? डायग्नोस्टिक सर्विसेज तो हम पिछले 2 साल से प्रोवाइड कर रहे थे। अभी हमने अपना सर्जिकल वार्ड कंप्लीट किया है और अब हम बिल्कुल जो है वो अभी फ़ौरन ही सर्जरी और कीमो भी जो है वो शुरू कर रहे हैं। सो और उसके अलावा पिंक रिबन का पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम है। हम ऐसी जो नीडी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं जो अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वी बिलीव एट पिंक रिबन दैट किसी भी खातून की इसलिए डेथ नहीं होनी चाहिए कि वो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करा सकती। तो वी ट्राई आवर बेस्ट के चाहे वो हम पिंक रिबन ख़ुद और जो स्टेट के जो एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो बैतुल माल से हम उनकी हेल्प करें, सेहत कार्ड से उनकी हेल्प करें, पिंक रिबन अपने सपोर्ट प्रोग्राम से हेल्प करे। और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू हमारी जितनी देखने वाली माएँ हैं ख़ास तौर पे उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि देखें, आप जितना ये अपने घर वालों से प्यार करती हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो आपके जितने लव्ड वंस हैं वो कभी भी वो ख़ुद भी खुश नहीं रह सकते और वो ख़ुद भी सेहतमंद नहीं रह सकते। तो आपको अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करना है और आपको इसको डिले नहीं करता जाना। अगर आपको ज़रा सा भी कोई सिम्टम महसूस होता है तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगी उतना ही आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए आसानी जो है वो पैदा करेंगे। बिल्कुल ऐसा है। उमर साहब मुझे बताएं, व्हाट मेड यू कम टू दिस फील्ड, मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया अपनी लाइफ में? मैं जी ये मैं आई एम अ वॉलंटियर। ये जितना मेरा 22 साल का जो सफ़र है पिंक रिबन का, ये मेरे वॉलंटरी मेरी वो काम है, ये मेरी कोई जॉब नहीं है। मैं ये कि आई बिलीव मतलब शुरू से ही मैं बचपन से मुझे एक तो एक्टिविज़म का शौक़ था और मुझे ये मेरा ये मानना है कि हम पाकिस्तानी जनरली हम बहुत क्रिप करते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कि हम अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कितनी पूरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ अभी अगर एफर्ट जो है वो पुट करते रहें तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो मैं बहुत सारे इनिशिएटिव में रहा। मैं द वुमेंस हेल्थ, वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की आधी आबादी ख़वातीन पे है और जब तक हमारी ये जो आबादी है इसको हम एम्पावर नहीं करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकली एम्पावर करें, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू एम्पावर करें, चाहे वो हेल्थ के थ्रू एम्पावर करें, तो शायद हम इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकते। तो ये इसी सफ़र में मेरी एक कुलीग थी बेसिकली जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और हालांकि वो मतलब बहुत एफ्लुएंट फैमिली से थी, उनको बेस्ट पॉसिबल जगह पे ट्रीटमेंट की सारी उनकी हुई, बट स्टिल शी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग। और वो ये कि मतलब क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं उनकी हेल्प करूँ इस कैंपेन को सेट करने में। तो वो जो मैं उनके साथ कुछ कैंसर हॉस्पिटल्स में गया, वो मेरे लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर की 4th स्टेज पे जिनके कैंसर फंगेटिंग कैंसर, जिनमें कीड़े पड़े हुए, जिनकी ऐसी स्मेल कि शायद आप उनके साथ बैठ नहीं सकते, इस तरह की सिचुएशन।
अब और ये कि मतलब फिर वही बात कि ये वो कैंसर जिसको कि मतलब बिल्कुल शुरू में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो मतलब इस तरह की तकलीफ जो है उससे बचा जा सकता है। तो भाई इसी सोच के साथ ये फिर उनके साथ मिल के मैंने ये कैंपेन शुरू की, उनको हेल्प की मैंने, लेकिन वो ये कि अनफॉर्चुनेटली उनको रीअकर हो गया, शी कुडंट सर्वाइव। तो फिर आई थॉट कि रादर दैन डूइंग 10 डिफरेंट थिंग्स, आई थॉट कि मैं इस पे फोकस करूं, कम से कम कोई चेंज जो है अगर आ सके तो। अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया। जी बस वो मुझे मैं ऐसे ही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं मतलब ये बहुत मुश्किल मैंने जब ये कैंपेन शुरू की थी, मेरे सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे मुझे कहते थे कि भाई ये तो इतना मुश्किल काम है, तुम कैसे करोगे ये तो। और बहुत मतलब शुरू के जो 10 साल थे वो तो एक कांस्टेंट चैलेंज था। हम किसी लेवल पे हमने जब अपनी कैंपेन लॉन्च की तो हमने कराची आके लॉन्च की, क्योंकि सारे टीवी चैनल्स कराची में थे। और पहला सरप्राइज़ ये हुआ कि जितने टीवी चैनल थे उन्होंने इसको ब्लैकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये तो हम टीवी पे ले ही नहीं सकते। अच्छा, और ये शुरू की बात। अच्छा। बट फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस मतलब है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अब हम मतलब बात कर रहे हैं, आपके चैनल पे बात कर रहे हैं, पैमरा सपोर्ट कर रही है इस इनिशिएटिव को, हमारा यूथ प्रोग्राम है, हम अक्रॉस पाकिस्तान कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे यूथ को एजुकेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ये कि ये जो मूवमेंट अब एक नेशन वाइड मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। और होपफुली मतलब है ये कि मैं उम्मीद करता हूँ ये अवेयरनेस जो है अब लोगों तक पहुँच भी रही है, लोग अब अवेयर भी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ये जो हमारा रेशो है इसको कम करने की हमने ही कोशिश करनी है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल अपना बेहतर कर लें, मतलब कोर में ही जाके वो चीज़ को डेवलप ही ना होने दें। एग्जैक्टली मतलब देखिए ना हमने, क्योंकि देखिए हमने अगर ये पिछले चंद साल की जो तरक्की है अगर हम ये देखें तो शायद वो ह्यूमन हेल्थ के लिए वो तरक्की ने बड़े चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हमारी सबसे ज़्यादा देखें हमारी स्लीपिंग हैबिट चेंज हो गई। अब स्लीपिंग हैबिट जो है मतलब मेडिकल साइंस ये बताती है कि अगर जो रात को 10 बजे सोने से और 2 बजे तक का जो टाइम है दैट इज़ द बेस्ट स्लीप टाइम। आपकी बॉडी जो है वो खुद अपने आप को रिपेयर करती है, सेल्यूलर लेवल पे रिपेयर कर रही होती है, ठीक है। अब अगर हम 2 बजे के बाद सोएं तो चाहे हम 12 घंटे सोते रहें, फिर वो उसका हेल्थ बेनिफिट नहीं है। सो मतलब ये मतलब और उससे फिर आप ये देख लें कि जनरली हेल्थ इश्यूज जो हैं वो मतलब बहुत हो गए हैं। मेंटल हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें स्ट्रेस जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है तो बीमारियां ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो इसलिए मतलब लाइफस्टाइल जो है आई थिंक कि उसको बहुत सीरियसली हमें रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी वही है, जड़ ही वही है जी बिल्कुल, हर बीमारी की। एग्जैक्टली बिल्कुल कोई भी हो, शुगर हो, बीपी हो, लिवर फैटी, एनीथिंग। अब हार्ट आप देख लें, मतलब है ये कि मतलब पहले हम सुनते थे कि कार्डिक अरेस्ट को 50 साल की एज में होता है, अब तो 30s की एज के लोगों में कार्डिक अरेस्ट। तो वो मतलब वो जो हर चीज़ जो है वो को 20 साल पहले की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि अगेन हमने अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपने हाथ से उसको। कोई भी बीमारी का हम डिस्कस कर लेना अपने शो पे, घूम फिर के बात अपने लाइफस्टाइल और खाने पीने पर आती है, आपकी गट हेल्थ पर आती है। तो हमेशा ये कहती हूँ। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर साहब कि आप हमारे शो पर आए और ये अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों तक हमने पहुँचाया है। और उम्मीद करते हैं कि किसी को कॉल कर रहे हैं, जो आप मैसेज सुन रहे हैं उस पर थोड़ा सा अमल भी करें। यू विल बी पार्ट ऑफ दिस अवेयरनेस, अपने लिए भी अच्छा करें, दूसरों के लिए भी भला करें। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुकिंग, और आज कुकिंग के लिए हमने दावत दी है महानूर सलीम को। पहला शो है, यानी कि पहली मर्तबा लाइवली वीकेंड्स में आई हैं। एक मीठा बना रही हैं और एक सेवरी डिश। क्या करती हैं, कैसे कुकिंग का शौक हुआ, सब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पिंक जी। हाँ जी, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ, आज आप आई हो लाइवली वीकेंड्स में, पहले टीवी पे तो देखा होगा हमारा शो, है ना? कभी सोचा था कि खुद यहाँ पर खड़ी होगी और सिखाओगी? नहीं, सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा था। इरादा किया होगा?
सोचा मैंने कुछ मतलब 1-1.5 महीने में सोचा है कि हाँ। मीडिया पे आना चाहिए। आना चाहिए, मैं सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहिए अब, जी। है ना? तो ये कुकिंग का शौक कहाँ से आ गया? ये मुझे वैसे बेकिंग का पहले शौक हुआ था, अच्छा मतलब मेरी जो एक दोस्त थी स्कूल में उसको देखकर, अच्छा, वो क्या बेक करती थी कुछ? वो केक वगैरह कस्टमाइज, हाँ, तो उसको देखकर हुआ। अच्छा। फिर मैं- अम्मी को देख के शौक नहीं हुआ आपको? नहीं, घर में कोई बेकिंग नहीं करता। अच्छा, बेकिंग में इंटरेस्ट है मानूर पहले का। मुझे बेकिंग में था। अच्छा। फिर मैंने बेकिंग का हर चीज़ सीखने के बाद फिर ऑनलाइन अपना खुद का काम स्टार्ट किया। वाह, ऑनलाइन क्या है, पेज बता दो मेरा लोगों को। फैल्कन बेकर्स के नाम से। ठीक है, फैल्कन बेकर्स। जी। और उसमें आप ऑर्डर्स वगैरह केक के जी, लेते हो? ऑनलाइन केक्स के भी, और अभी मैंने फास्ट फूड का भी स्टार्ट किया ऑर्डर लेना, क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ रहा है खूब है कुकिंग हाँ। में भी अब, क्योंकि इसीलिए। मैंने कोर्सेज किए हुए हैं ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत रहती है? बाकी जॉब है और पढ़ाई भी चल रही है साथ में। पढ़ाई भी चल रही है, सारे काम साथ साथ, सारे पेज काम। भी रन कर रही हैं, ऑर्डर्स भी ले रही हैं, अपने सारे और फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, गेट टुगेदर्स होते हैं? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि कुछ की शादियां हो गई तो वो हाँ। ऐसे ही बिजी हो गए। अच्छा, ये तो खैर बहुत बाकी मैं अपने काम में बिजी। आप ठीक चल रही हैं वैसे, हाँ। ऑन ट्रैक हैं, ये फुल बस। कंस्ट्रक्टिव कामों में। अच्छा जी, आज हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले मिल्की केक, ठीक जो है। आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, बहुत ज्यादा है, एक मिल्की 3 मिल्क केक जिसे कहते हैं। जिसको हाँ 3 मिल्क केक। ठीक है, और दूसरा हम क्या सीख दूसरा रहे हैं? हम वो बनाएंगे चिपोटले बर्गर, ओह अच्छा, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का बड़ा ट्रेंड है मार्केट में। ठीक है, सबको फास्ट फूड की शॉप भी खोलनी है हाँ। और खाना भी है ना? तो इसीलिए अपना मानूर ने सोचा मैं ये ऑर्डर्स भी लेना शुरू कर देते हैं। ये जी। मेरे ख्याल से आपकी लिस्ट में होगा। जी है। ठीक है जी, चलें जी, हम केक से शुरुआत करते हैं। आ जाओ मानूर। स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करें। अच्छा, ये है लिया आपने ये स्पंज। स्पंज है, सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, सही है। स्पंज हम बहुत दफ़ा सिखा भी चुके हैं अपने जी। शो पे। ठीक, और यहाँ पे ये देख कोई भी सकते हैं केक हो इस तरह भी कर सकते हैं, यानी स्पंज हो, थोड़ा मीठा कम होता है जिसमें? मीठा कम रखें, क्योंकि जो हम इसमें बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना वो ऐसे ही मीठी है, मीठी है, ठीक है। इस वजह से। सही है। सबसे पहले हम ये ट्रे उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जिस डिश में आपने सर्व जी। करना है चीज़ें डालनी, उसी में ही हम जी करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस ट्रे में हम पूरे केक को बात करेंगे, पूरा ओके। केक, कंडेंस मिल्क क्रीम एंड क्या कहते हैं एवापोरेटिक मिल्क। अच्छा। ये हम एवापोरेटिक मिल्क डाल रहे हैं। ठीक है, सही है, ये पूरा जाएगा? पूरा जाएगा। ओके, ये क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं है? एक बिल्कुल थोड़े से भी नहीं है, sponge के लिए? बिल्कुल अच्छा, भी नहीं है। पूरा सोक कर लेगा? जी ओहो, हाँ वैसे मैंने भी जहाँ जहाँ जितनी दफ़ा खाए हैं ये 3 मिल्क केक, किसी का बहुत ज़्यादा सोक्ड होता है, किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई सा भी होता है। ये आपने एवेपोरेटेड मिल्क डाला ये और कंडेंस मिल्क हो गया हमारा, पूरा टिन होगा ये? पूरा ना? होगा, क्योंकि उसमें वैसे चीनी इतनी नहीं है। नहीं है, हाँ वो तो स्पंज है ना जी अलग से। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। ये हमारी क्रीम आ गई, सिंपल जो हमारी क्रीम होती है, टेट्रा पैक की टेट्रा क्रीम पैक है। की। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। देखिए 3 मिल्क। लेकिन बाहर इस तरह की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी कभी भी। हाँ। आपने अगर चेक किया होगा तो बाहर जो हम केक लेते भी ना 3 मिल्क, तो वो वाइट कलर का उसका मिल्क होता है, वाइट होता है, हाँ। उसका ये वाला कलर आएगा भी नहीं। अब पता है क्या, वो एवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क भी इतना फिर नहीं डालते नहीं करते, होंगे ना, क्योंकि उनको तो भाई इकोनॉमिकल बनाना है। हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक जान हो जाइए। सही है। अब जब घर पे बेकिंग करती हो तो घर वाले अप्रिशिएट करते हैं? घर वाले परेशान आ जाते हैं। क्यों परेशान, क्या किचन का बुरा हाल होता है? नहीं नहीं, मतलब काम चल ही रहा होता है। अच्छा। वो देख कर थक जाते हैं एक ही चीज़ को। ओए होए, लेकिन खुश भी होते होंगे, हाँ, है ना, होते हैं। कि बच्ची जो है वो अच्छे काम में लगी लेकिन हुई है। वो आपको मुंह पर तारीफ नहीं करते, वो पीछे से खुशी होती है उनको। अच्छा, उनका ये ऐसा करना है। चाहिए भाई, घर वाले देख रहे हैं, प्लीज इसके मुंह पे भी तारीफ किया करें, बच्ची की मेहनत कर रही है। सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है घर में आपको? सबसे ज़्यादा अम्मी करती है, बहन भी करती है। अच्छा, कितने हैं बहन भाई आपके? 3 है, अच्छा भाई है और हम 2 बहनें बस। अच्छा अच्छा। ऐसा है, तो कुकिंग का शौक मेरा ख्याल से ये कीड़ा आप में आया है। सिर्फ मेरे में ही है, अम्मी को भी इतना शौक नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। सही है। अच्छा, बीटर का हमने कोई इतना अभी खास- उसका नहीं है, ठीक। क्योंकि इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ से इजीली हो जाएगा। ये है। हम यूज़ करेंगे क्रीम में। ठीक है, जो ऊपर से विथ क्रीम। जी। ठीक है,
ये तो इजीली आराम से हो जाता है। हाँ ये इसको इसलिए ऐसे करना है क्योंकि हमने क्रीम यूज़ की है, ठीक है, इस वजह से वो अच्छे से इस वजह मिक्स से। हो जाए। जी, वरना क्रीम मुंह में आएगी, वो नज़र भी आएगी, वो बुरी लगेगी। सही है। बीटर चाहें तो आप बीटर भी इस्तेमाल कर नहीं नहीं, वो उसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नहीं। चीज़ें उड़ेंगी, लिक्विड फॉर्म है तो ये उड़ेगा सही है। बीटर से। अच्छा मैं हूँ तो मुझे ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, या तो मैं नहीं होगा। 2 स्पंज रख लूँ? नहीं होगा, सौ कह होगा। रही है मानूर नहीं इतने होगा। दावे से, तो ठीक है। ऐसा ना हो ना केक पीना पड़ जाए। नहीं पीना पड़ेगा आपको। अच्छा। ओए होए मानूर, मैं आपको बताऊँ, मैं कल एक जगह गई थी जी, वहाँ पर मैंने देखें कौन सा क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई, कोई क्रीम नज़र नहीं आ रही होगी आपको। ज़बरदस्त, ये टेक्सचर आपको चाहिए। अब आप सोक कर दोगी इसको। जी, हाँ तो वो क्या, कौन सा मैंने केक मंगवाया था, लोटस फ्रेंच टोस्ट। उई, मैंने आज तक ऐसा मीठा नहीं खाया, बहुत मज़े का था। मैं बहुत कोशिश की कि मैं देखूँ इसमें लोटस और फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है, या लोटस सॉस डाली हुई है। इतना कोई ज़बरदस्त, बाहर से हल्का क्रिस्पी था, अंदर से सॉफ्ट था, और वो क्रीम और वो बनानास के साथ कैरामलाइज करके बहुत मज़ेदार था। मतलब वो ऐसा था कि मैं अब दोबारा से जाऊं वही मीठा खाने के लिए। ये होती है क्वालिटी की पर बात होती है ना, सारी क्वालिटी और हाँ तरीका। बिल्कुल, अच्छी चीज़ देते हैं तो फिर वाकई में हर कोई आएगा। हर कोई आएगा। फिर एक दूसरे को बताते भी हैं कि भाई वहाँ जाओ तो ये ज़रूर खाना। अच्छा, ये मैंने पहले से इसमें डाल दिया ये, ठीक है। ताकि हमारा जो नीचे का केक की लेयर होगी ना वो इसमें सोक हो जाए ठीक इजीली, है, सही है। क्योंकि हम ऊपर से डालते हैं तो नीचे नहीं जाता। अच्छा हाँ ठीक है, वो पूरा आपने सोक करना है, जी, आधा आपने नीचे भर दिया। नीचे जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है? ये कैरेमल, अच्छा ठीक, ये ऊपर टॉपिंग में यूज़ होगा सही है। हमारे। हाँ वो विप क्रीम और कैरेमल जो है ये देखें, डन है। ठीक है। अब ये सारा सोक कर लेगा। जी करेगा, इसको हम टाइमिंग देंगे, स्टे करवाएंगे इसको। ठीक है, फ्रिज में या बाहर? फ्रिज में कर लें, कोई इशू नहीं है, बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बाकी का आप डाल दोगी सारा ये ऊपर जाएगा, ओके। क्योंकि देखिए ऊपर नहीं आ रहा, हमने पुश किया, हाँ। ऊपर नहीं आ रहा, सही ठीक है। जो नीचे से वो नीचे से जब करेगा, ऊपर को ऊपर से कर लेगा। ओके ओके, चले जी। ये बाकी का जो रिमेनिंग लिक्विड है फ्री मिल्क का, ये हम पूरा डालोगी ना, और इसको हम रख देंगे फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए। ये सारा सोक कर लेगा, बाद में जो गार्निशिंग होगी वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ट्रिलिशियस केक अज्जा वनीला स्पंज के लिए मैदा 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, तेल 25 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1 टन, एवापोरेटेड मिल्क 1 टन, क्रीम 1 पैकेट, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। गार्निश के लिए बादाम पिस्ता गार्निश के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। मानूर जो है वो बिजी है। अच्छा हमने क्या किया था ब्रेक पे जाने से पहले, फ्री मिल्क केक को आपने सोक किया हुआ है। थोड़ा सा हमने उसका जो बैटर कह लीजिए, मिल्क कह लीजिए, बचा के रखा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप जब डिश खोल के देखेंगे तो गायब हो चुका होगा, तो मज़ीद हमने उसको पोर करना है। अब आ जाते हैं जब तक दूसरी रेसिपी। अच्छा, हम चिपोटले का चिकन का मैरिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। क्या और बिगड़ेगा? चिकन ब्रेस्ट फिले आपने लिए हुए हैं? जी ठीक है। ऑयल, ठीक है। गार्लिक चॉपर हमारा ये 1 टीस्पून ठीक है। जाएगा हमारा ये, सही है। सही है। ब्लैक पेपर ओके 1 टीस्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, ठीक है। सही है। ये हमारा गार्लिक है, गार्लिक पाउडर। लेकिन ये अच्छा। ये असल में मतलब इसमें नमी आ जाती है, ठीक है, सही ये है। तो ये थोड़ा सा जम भी जाता है। अच्छा सही। लेकिन इसको ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि ये चीज़ खराब हो गई, ठीक ये है। अब काम की नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्लिक पाउडर गया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया जीरा पाउडर, ओके सही है। हाफ टी है, ये ज़्यादा नहीं डाला मैंने। सही है, ये हमारा आ गया रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है। ठीक है। ये हम थोड़ा डालेंगे, स्पाइसी थोड़ा बने हमारा। ठीक है। हाँ चिपोटले का वैसे भी थोड़ा सा फ्लेवर स्पाइसी उसमें होता है। और ये हमारा पेपरिका पाउडर, ये हम यूज़ कर रहे हैं असल में कलर के लिए, ठीक है, ताकि हमारे मसाले को चिकन पर कलर आ सके। डन है। ये हो गए सारे मसाले। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, सही है, तो उस हिसाब से आप कलर के लिए डालेंगे। ठीक है। इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें थिकास नहीं होती कि हम बोले कि हमारी आधी चम्मच डालिए, 1 चम्मच डालिए तो ज़्यादा हो जाएगा। रंग के लिए हाँ, आपको चाहिए। ये है लेमन जूस, लेमन जूस, सही है। ओके।
और ये है, चिपोटले सॉस अच्छा ये बनी बनाई मिल जाएगी। बनी बनाई भी मिल जाती ठीक है, आपने तो नहीं बनाई हुई घर नहीं नहीं, पे? ये मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, बनी बनाई। ये टोटल मैरिनेशन है जी, ये चिकन की। ठीक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, गार्लिक पाउडर भी है, फ्रेश आम गार्लिक मसाले भी जो है। हमारे घर में होते हैं, हाँ बस सॉस नहीं होती हमारे घर में। हाँ, ये आपको चटनियाँ इजीली मार्केट से मिल जाएगी। ठीक है, चिपोटले सॉस है, रेड चिली है और पेपरिका, ये आप लेमन 3 जूस। खाने की चम्मच डाल दें ठीक ताकि है। स्पाइसी बने। ये लें जी, आपका सिरका भी आ गया। थैंक यू। ये 1 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, अच्छा नींबू भी डाला है और सिरका भी जी। डाला है। ठीक है, ये इसके भी ऑर्डर्स आते हैं मानूर? जी, इसके आते हैं। अच्छा। बर्गर्स के भी बहुत आते हैं क्योंकि हमारी जो आजकल की आवाम है वो बर्गर पे ही टिकी हुई है। जी, आप जैसे लोग हैं ना, बर्गर नहीं, के मुझे इतना शौकीन, शौक नहीं है। जंक फूड। मुझे इतना शौक नहीं है बर्गर का। अच्छा। फास्ट फूड का मुझे पसंद नहीं, मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद है। अच्छा अच्छा, देसी खाने। देसी खाने। ओके, चलो जी, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैरिनेट, टाइम हो तो ज़्यादा देर तक मैरिनेट करें वरना तो हाफ आवर तो रखे ही रखे हैं। ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, पैन फ्राई, वो इसको फ्राई करेंगे। Fry। डीप फ्राई नहीं होगा ये ठीक है, ज़्यादा। वही कॉर्नफ्लावर और उस तरीके से जी। मैदे में। इसकी कोई सेपरेट सॉस भी बनेगी जो जी, बर्गर्स इसकी पे बर्गर में लगाएंगे? सॉस बनेगी इसकी। अच्छा, देखिए हम अक्सर जब जाते हैं ना फास्ट फूड तो यही सारे फ्लेवर्स होते हैं, चिपोटले तो बारबेक्यू। आपको कलर पता भी चल रहा होगा इसका जो कलर आ रहा इसी है। तरह ही है, बिल्कुल मज़े का, और खुशबू बहुत ये अच्छी इसको आ रही अच्छे है। से मसाज दें ताकि मसाला पूरे चिकन में लग सके, ठीक है, वरना हम से ऊपर पर तो हाथ से मतलब कर देंगे ना तो वो हाँ। मसाला चढ़ेगा ही नहीं। कितने बर्गर्स बना रही हो? 2 बना रहे हैं अभी, क्या कहते फिर हैं। 4 बन क्यों लेकर आई हो? पैकेट था ना फुल। पैकेट फुल था, मैंने मसला ये था। खबर, मैंने कहा 4 बन क्यों लेकर आई हो, धोखा। पैकेट पूरा 4 का था। 4 फिले ले लेती। आपको पता ही अब नहीं बोलो, ना, अब अर्जेंट बोलो। बेस पे सारे काम मैंने किए, अर्जेंट बेस हाँ पर। स्वीट, नहीं वैसे भी आप माशाल्लाह काफ़ी बिजी अपने आप को रखा हुआ है भाई, ऑर्डर्स भी होते होंगे, अर्जेंट बेस पे हुआ है सारी चीज़ें। पढ़ भी रही है, सब सारे काम कर रही है, वेरी गुड। अब देखें ये हमने लगा दिया। ठीक है, ठीक है, आप हम बेशक इसको हाथ वॉश रेस्टिंग करना कर चाहो, देते हैं। आप कर लो। अच्छा, अब मानूर इसको हमने फ्राइंग पैन में करना है, ग्रिल पैन में, किस तरीके से? फ्राई पैन में हो जाएगा। फ्राइंग पैन ग्रिल करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम इसको फ्लावर की कोटिंग करेंगे, ओके, इस वजह से। अगर हम टिक्का टाइप कुछ बना रहे होते हैं ना, वो फ्लावर की कोटिंग नहीं होती, हम ग्रिल करते हैं, उसमें ग्रिल के मार्क भी अच्छे आते हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो ड्राई वो है सारा मैदे के साथ वो बना लेते हैं। मैदे का हम कर रहे हैं। बाउल, हम बाउल वाला ले लेते हैं जो हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, जाइंट साइज वाला। हाँ कोई ये इशू ले नहीं है। और है क्या, मैदा होगा? मैदा होगा, कॉर्नफ्लावर होगा हमारा। हाँ। सही है। मैदा वैसे डालें, क्या कहते हैं, 200 ग्राम डालें मैदा, फ्लावर। अभी ग्राम ऐसे ही ले लें अंदाजे से? अंदाजे से लेने कोई अंदाजे मसला से नहीं ले है। लें, आपको पता है चिकन कितनी है। हाँ, चिकन के हिसाब से। सही है। ये हमारा फ्लावर हो गया, मैदा ठीक है। जिसको कहते हैं हम। ये कॉर्नफ्लावर। ठीक है। ठीक है, और ये कितना? ये अंदाजे से लें लेकिन कम। मैदे से आप कम लेंगे। ठीक है। और कोई सीजनिंग इसमें वगैरह? सीजनिंग जाएगी हमारी। ठीक है। सीजनिंग में हमारे जाएगा सबसे पहले ब्लैक पेपर। ठीक है। सही है, हाफ टी स्पून। वाइट पेपर हाफ टी। ठीक है। सही है। हम एक काम करते हैं, लाल कुटी हुई मिर्चें ब्रेक में डाल देते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया कोई है। इशू नहीं। ब्रेक ले लेते हैं और फिर आके फ्राइंग करेंगे, असेंबल करेंगे और अपना 3 मिल्क को भी असेंबल करेंगे। उसकी भी ज़रा शक्ल फ्रिज खोल के देखते हैं। एक ब्रेक। चिपोटले चिकन बर्गर अज्जा चिकन 200 ग्राम, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, वींगो 200 ग्राम, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, बर्गर बन हस्बे ज़रूरत, चिपोटले सॉस हस्बे ज़रूरत, लहसुन 50 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 300 ग्राम, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, लेटस हस्बे ज़रूरत,
मैदा 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 150 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर हस्बे ज़रूरत, आइस हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए टमाटर गार्निश के लिए, प्याज गार्निश के लिए, सलाद पत्ते गार्निश के लिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैदा था, उससे कम क्वांटिटी में आपने कॉर्नफ्लावर डाला, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्चें हमने डाल के रखा है। नमक अभी किसी चीज़ में भी नहीं हमने डाला, जो चिकन को मैरिनेट किया और इसका ड्राई। ये हमारा है ठंडा पानी। ठीक है, ये ख़ास आपका ला रखना है यहाँ पे, यहाँ रख दो। अब इसका तरीका देख लें ज़रा। चिपोटले बर्गर्स बन रहे हैं मज़ेदार, अच्छा, अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये मैरिनेशन में। जी, इसमें तो हाफ। पहले हमने क्यों नहीं डाला था? पहले नहीं डाला क्योंकि पहले मसाला चढ़े, वरना नमक जब चढ़ जाएगा ना, नमक जब लग जाएगा ना उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा हमें नमकीन भी लग सकता है। ठीक है, सही है। 1/2 टीस्पून गया। आप नमक हमेशा आखिर में डालें। आप बीफ बनाएं, चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, ठीक है, पहले से आप नमक कभी भी किसी भी चीज़ में ना डालें। ना डालें, सही है। अब इसको आप मिक्स कर लो, कोट करके इसकी फ्राइंग करते हैं। मैं ज़रा फ्रिज खोल कर शक्ल देखूं। कर रहा है अभी, सोख कर रहा है। हाँ जी, ऑन है, ऑन है ना? हाँ, लो फ्लेम रखी हुई है मैंने इसकी। इसको निकाल देती हूँ। ये हमारा हो गया, ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये चिकन को हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, मैदे में। पहले सही है? मैदा। पहले मैदे वाले में ठीक है डालेंगे, जी। फिर हम पानी में डालेंगे, हाँ। फिर बाद मैदे की कोटिंग करेंगे। मैं ये ऑयल डाल दूँ? ऑयल डाल दें आप, कितना चाहिए आपको? देखो, बस सेट है। और फिर अच्छा जी, ये गया मैदे में पहले। और मैदा पूरा इसके ऊपर कोट करना है हमें, ठीक है, क्योंकि मैदा कोट नहीं होगा सारा मसाला हमारा फ्राई में निकल जाएगा। ऐसे दबा दबा के चिपका दे मैदे जी, को। ठीक है, अब इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडा पानी होना ज़रूरी है। ठीक है। बर्फ वाला पानी ले लें, नहीं तो पहले से ही रख दें। सिर्फ 1 डिप और दोबारा से। ठीक है, जबरदस्त। डायरेक्ट फ्राइंग पैन? फ्राई पैन में जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। ऑयल गरम हो चुका है हमारा। हाँ, क्योंकि पैन भी काफ़ी गर्म हो गया था ना, और दूसरा भी ऐसे ही दूसरा भी हो जाएगा डन हमारा। है। और इससे ठंडे पानी से ये होता है कि थोड़ा सा मैदा है ना, हाँ, चिपक जाता है। हाँ, उसका क्रस्ट भी फिर अच्छा बनता जी। है। आपको वैसे देसी में क्या पसंद है पाकिस्तानी? मुझे बिरयानी हो गया, पुलाव हो अच्छा, गया। अच्छा। वो बना लेती हो खुद से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सही। हाँ, जो पसंद है नहीं, वो। खुद के लिए बनाने का दिल नहीं होता है। अच्छा, ये चीज़। हाँ, खिलाने का ज़्यादा शौक है। खिलाने का शौक है। खुद में होता है क्या, जो भी है खा लो। हाँ। तो आगे के क्या आपके इरादे हैं कुकिंग के हवाले से? कुछ इस फील्ड में बढ़ना है? आगे जाना है इसमें। अभी तो इनका है कि भाई मीडिया पर आना है ना, इंशाल्लाह, और ये सेलिब्रिटी शेफ बनना है। इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। ये जैसे आप चिकन डाल दोगी ना, तो फिर हम इसकी सॉस भी रेडी कर लेते हैं, जो बर्गर्स पे लगनी है। और फिर बर्गर्स को भी हम सेकेंगे। बंस को हम करेंगे, buns को एक साइड से करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। क्योंकि फिर रिकैप ब्रेक हमारा आ जाएगा, और जो केक का भी हमने करना है वो भी हम इसी सेगमेंट में दिखा देंगे। ओके। असल है मज़ा इसका चिपोटले। अच्छा, चिपोटले ना हो तो थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस भी आप डाल नहीं, दें। फिर चिपोटले नहीं खिलाएगा वो। हाँ, चिपोटले नहीं चिपोटले खिलाएगा, वो नहीं बारबेक्यू बर्गर हो जाएगा। बारबेक्यू हो जाएगा। हाँ, चिपोटले नाम ही इसका इसलिए कि हम इसकी सॉस यूज़ करें, वही ना हो तो फ़ायदा। हाँ, और खैर अब मिल जाती है, इजीली चिपोटले मिलती है, सॉस तो। और प्राइस में भी सही है। प्राइस में भी सही है। नहीं, अब तो लोकल कंपनीज भी हमारे ब्रांड्स बना रहे हैं इस तरह हाँ, की सॉस। प्राइस में भी आपको सही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको। अच्छा, अब हम जो है इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं।
है अभी, और हल्की आंच किया हुआ है ना, अच्छा है हल्की ये यहाँ आंच का पे। हो रहा है हाँ, यहाँ रख दो बेशक। अच्छा जी, अब सॉस इसकी जो बननी है वो बना लें। तो ये बना लेते हैं। बाउल कितना बड़ा चाहिए आपको बॉल? मीडियम साइज को, ये वाले से भी बना लो। इससे बड़ा होगा ना, वो वाला ले लो। जाएगी। हम सबसे पहले आइस निकालेंगे, ठीक, उसके लिए भी क्योंकि नीचे हमें आइस रखनी पड़ेगी। सॉस के लिए? सेवर क्रीम बनाएंगे तो वो क्रीम जब जाएगा तो वो क्रीम अच्छी फ्लफी बने हमारी। ठीक है, सही है, निकाल लें आप। ये हल्की आंच है, इसका फिक्र नहीं करो। वो प्लेट चाहिए? प्लेट ले लो। हमारे बर्तन प्लेट्स का कलर और आपके जैकेट का कलर मैच हो गया एकदम। अच्छा जी, ठंडा पानी भी इस रेसिपी में चाहिए और बर्फ़ भी चाहिए इस रेसिपी में। ये हम इसको नीचे रखेंगे, ठीक है, ठीक है, सेट करके। ठीक है, ये लो। अच्छा जी, अब क्या है? सबसे पहले हम डाल रहे हैं मायोनीज। ठीक है, ये सॉस बना रहे हैं हम जो बर्गर के अंदर लगाएंगे। ठीक है। मेयोनीज, लेमन जूस, हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून रखें। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, ठीक है। और क्या जा रहा है इसमें मानू? इसमें जाएगा गार्लिक चॉप, हाँ, ये जल्दी से आप डाल दो ताकि फिर सही हम है, हाफ टी स्पून। ठीक है। थोड़ी सी रेड चिल्ली, और हमारा वो कहाँ गया, चिपोटले। अच्छा, चिपोटले इसमें भी जाएगा सॉस सही में है, हमारी। मेयोनीज के साथ मिक्स होके। और क्रीम अगर है तो वो भी डाल दें हम। क्रीम डालें अगर है तो, ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट सॉस है। लेकिन अगर ये भी यूज़ करेंगे तो कोई वो नहीं है कि चीज़ कंप्लीट हमारी नहीं बनी। ठीक है, वो एक फ्लेवर आ जाएगा हो चुका है सॉस का। चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि दोनों हो गए वैसे तो, है ना? चलो। ये सॉस रेडी है? नहीं अभी हो गया। अभी और चीज़ें जाएंगी। कलर आप देख रही हैं इसका सॉस का कैसा आ रहा है। चिपोटले वाला। चिपोटले आपको ज़्यादा क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, तभी वो जायका आएगा। हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड आपको पता ही है कैसे हाँ। होते हैं। और मज़ीद जो डालना है वो डाल दो ताकि फिर हमने रिकैप ब्रेक पर जाना है। हल्का सा हम 1 पिंच सॉल्ट का, देखिए 1 पिंच है, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। बस। चलें जी, हम एक काम करेंगे, ब्रेक में बन को सेक लेते हैं। एक साइड से बन सेकना है, इसको सिर्फ असेंबल करना है। बस। एक हम सामने असेंबल कर देंगे और आने के बाद हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि 3 मिल्क केक की क्या पोजीशन है और उसमें आपने व्हिप क्रीम ऊपर से सजावट है अब, है ना? बेसिकली फ्रॉस्टिंग होगी जिसको हम फ्रॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, वो हम ठीक है? आपको इस रिकैप ब्रेक के बाद दिखाते हैं। स्टे विद अस। चपोटले चिकन बर्गर अज्जा चिकन 200 ग्राम, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, मीगो 200 ग्राम, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, बर्गर बन हस्बे ज़रूरत, चपोटले सॉस हस्बे ज़रूरत, लहसुन 50 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 300 ग्राम, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, लेटस हस्बे ज़रूरत, मैदा 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 150 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर हस्बे ज़रूरत, आइस हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए टमाटर, गार्निश के लिए प्याज, गार्निश के लिए सलाद पत्ते, गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन फिले को किचन हैमर से चपटा करें, फिर इसमें लहसुन, चिपोटले सॉस, लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और सिरका शामिल करें। अब कॉर्नफ्लावर और मैदा मिक्स करें, फिर चिकन को मैदे के साथ कोट करके ठंडे पानी में डिप करें, फिर मैदे में कोट करके डीप फ्राई कर लें। सॉस के लिए मियो, चिपोटले सॉस, क्रीम, सफ़ेद मिर्च, काले मिर्च, लींबू का रस और आइस अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में टमाटर, प्याज और सलाद पत्ते से गार्निश कर लें। ट्रिलिशियस केक अज्जा वनीला स्पंज के लिए मैदा 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, तेल 25 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1 टन, एवापोरेटेड मिल्क 1 टन, क्रीम 1 पैकेट, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। गार्निश के लिए बादाम, पिस्ता। गार्निश के लिए तरकीब: पहले बोल में अंडा, चीनी और तेल को अच्छी तरह फेंटें,
फिर खुश्क अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट पर बेक करें। फिर केक को ठंडा कर लें। कंडेंस मिल्क, क्रीम और एवापोरेटेड मिल्क के साथ सर्व करें। आखिर में व्हिप्ड क्रीम के साथ फ्रॉस्ट करके बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपने रिकैप ब्रेक में रेसिपी नोट कर ली होगी। ये वाकई में जो बर्गर के शौकीन है ना, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये चिपोटले फ्लेवर बहुत से लोगों को उनका आज फेवरेट तो होता है। ट्रेंडिंग चल रही है इसकी, चिपोटले बहुत चला हुआ है। मैं भी ज़रा सा चख ही लेती हूँ, है ना। अच्छा, चिकन ये भी- हमने अनियन के रिंग्स कट किए हुए, ठीक है। ठीक है। वेरी नाइस मानूर। बहुत मज़े का सॉस का एक वो फ्लेवर आया है। ये अच्छा, आपने दोनों बन्स की साइड पे सॉस लगाई है, दोनों साइड बहुत जूसी। बहुत मज़े का है। भाई ऑर्डर देना चाहे कोई तो कर देना। कौन सा है? फैल्कन बेकर्स, फैल्कन बेकर्स पे जाइए, इंस्टा पर, फेसबुक पे, दोनों पर है। दोनों पर है। ऑर्डर दे दीजिए। अच्छा, हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। चलें जी, आप है। प्लेटिंग कीजिए और साथ में हमारा जो फ्री मिल्की मिल्क, मैं भी वो ज़रा निकालती हूँ ताकि आप यहाँ से ये फ्री हो जाओ ना। फुल रिच केचप होगा? केचप। केचप केचप बाद में दे देंगे आपको, वो उसकी प्लेटिंग के लिए है ना? प्लेटिंग के ठीक है, लिए। ठीक है। ठीक है, एक रख लें उसमें एक रख लेते हैं, और एक को कट कर दो। कट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 मिल्क है, इसकी लास्ट स्टेप क्या है? आपने whip क्रीम डालना है? व्हिप क्रीम जाएगी हमारी। ठीक है, आपने whip करना है ना? जी, आई थिंक के क्रीम ये हमारा हो गया बर्गर। ओके, उसको अलग प्लेट में सजा देंगे। ओके, ये रही whip क्रीम जिसको हमने करना है whip, और ये जाएगा ऊपर से। और ऊपर से फिर आपने गार्निशिंग कर देना है, नट्स डाल दीजिए और कैरेमल सॉस डाल दीजिए। अच्छा, इसका जो बाकी का सॉस है वो आप डालोगी? हम पहले इसको सर्व करते हैं। सही है। यही सॉस लेके आपने ऊपर डाल दिया। वैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, काफ़ी है। हो सकता ना पड़े। हाँ बेटा, मैं सही थी जनाब। मानू, मान लीजिए अंदाज़ा हमारा भी कुछ कुछ है। नहीं, हम पार्सल में देते हैं ना, जैसे कि हाँ। कस्टमर को, तो हमें सॉस ऊपर से डालनी पड़ती है, क्योंकि हाँ। वो जब टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत केक सोक करता है। बिल्कुल। मसला ये, केक चलो पूरा जी। सोक हो जाता है हमारा। लो, इसको मैं हटाती हूँ, आप whip कर लो। चलें जी, हम एक काम करते हैं ना, whip करना, आप whip करना शुरू करें, हम इसको सजाते हैं और टेबल पे सजाते हैं। वाह, ज़बरदस्त। ये चिपोटले बर्गर तो मैंने सामने ही टेस्ट कर लिया, जो हमने आधा कट किया था। चिकन बहुत मज़े की, सॉस बहुत मज़े का, और फ्रेश बंस के साथ एंजॉय करें। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। एंड 3 मिल्क केक कैन नेवर गो रॉन्ग। ये वो वाला केक है जो पसंद आता ही आता है जिनको मीठे का शौक़ है, क्योंकि ये एक डिज़र्ट है ना। बहुत केक वाला फ्लेवर नहीं आता है, एक वो डिज़र्ट वाला, जैसे हमारे टेस्ट बड्स बने हुए हैं उस तरह का है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मानूर? फर्स्ट टाइम था और अच्छा था। अच्छा था, वेरी गुड। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, अच्छी सी रेसिपीज़ आपने शेयर की हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो आपका प्लान है, आप मीडिया में भी आना चाह रही हो, अपना जो पेज है वो भी रन कर रही हो, ऑर्डर्स भी ले रही हो। बाय द वे, आप लोग अगर ऑर्डर्स देना चाहते हैं तो ये बैठी हुई हैं फैल्कन बेकर्स, फैल्कन बेकर्स, जाइए ऑर्डर दीजिए और एंजॉय कीजिए। ये था जी हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से आपके लिए नई रेसिपीज़, नए लोग, नया टैलेंट और नई नई बातें, नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे अपने शो पे। बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।